हेलो, वेलकम टू द चैनल। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड। ठीक है, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एलएमटीडी और एएमटीडी मेथड के बारे में देखा था। सो इस लेक्चर में हम इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहली चीज़ देखो, जो हमारा एलएमटीडी या फिर एएमटीडी मेथड था, ये हम कब यूज़ करते थे? ये हम तब यूज़ करते थे जब हमें टेम्परेचर गिवन होते थे। ठीक है, इनलेट का टेम्परेचर, हॉट का, एग्जिट का, कोल्ड का, ठीक है, या फिर कोल्ड एग्जिट। जनरली हमको इन चारों में से कोई 3 डेटा गिवन होता है। ठीक है, हमें कोई 3 डेटा गिवन होता था और एक हम निकाल लेंगे कैसे? हमारा एनर्जी बैलेंस है, मतलब क्यू डॉट इज इक्वल टू क्या होता है? एम डॉट ऑफ हॉट सी पी ऑफ हॉट, है ना। तो उसको लेता हूँ सी हॉट डेल्टा टी हॉट इज इक्वल टू सी कोल्ड डेल्टा टी कोल्ड। ठीक है, हम इस वाले फॉर्मूले से अगर हमको 3 गिवन है तो हम चौथा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एलएमटीडी मेथड हम तब यूज़ करते थे। नाउ इफेक्टिवनेस और एनटीयू मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें सिर्फ 2 टेम्परेचर गिवन हो। ठीक है, जो हमारा इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें सिर्फ 2 टेम्परेचर गिवन हो। ठीक है, मतलब जनरली हमको इनलेट के टेम्परेचर देता है वो। ठीक है, एग्जिट का टेम्परेचर नहीं देता वो हमको। ठीक है, एलएमटीडी में हमको मिनिमम 3 देगा, चौथा हम निकाल लेंगे। इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड में हमको 2 देगा और जनरली इनलेट के देता है वो, एग्जिट के भी नहीं देता, इनलेट के देता है। तो उसकी मदद से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हमारा इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू मेथड में आता है। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि हमारा इफेक्टिवनेस होता क्या है। ठीक है, हमने फिन्स में पढ़ा था, फिन्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो उससे कंफ्यूजन होता ना, ये हम इफेक्टिवनेस किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑफ अ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला होता है क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू आइडियल। ठीक है, नाउ अब सवाल आता है कि हमारा क्यू एक्चुअल क्या है और क्यू आइडियल क्या है। अगर हम क्यू एक्चुअल की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, एम डॉट ऑफ हॉट सी पी ऑफ हॉट, हॉट इनलेट टेम्परेचर माइनस हॉट एग्जिट टेम्परेचर। ठीक है, या फिर एम डॉट ऑफ कोल्ड सी पी ऑफ कोल्ड, कोल्ड एग्जिट टेम्परेचर माइनस कोल्ड इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्यू एक्चुअल हो गया। ठीक है, नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एम डॉट सी पी, इसको क्या बोलते हैं हम? हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, नाउ अब हम एक्चुअल की बात, सॉरी एक्चुअल तो हो गया हमारा, अब हम आइडियल की बात करें। सो आइडियल हीट ट्रांसफर जो हमारा होता है, याद रखना, इट इज़ सी मिनिमम इंटू में डेल्टा टी मैक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सी मिनिमम? सी मिनिमम हो गया हमारा सी हॉट वर्सेस सी कोल्ड। ठीक है, मतलब जो हमारा हीट कैपेसिटी है उसमें से हमारा हॉट का बड़ा है या फिर कोल्ड का बड़ा है। ठीक है, जो हमारा छोटा होगा उसको हम सी मिनिमम लेंगे। ठीक है, और हमारा जो डेल्टा टी मैक्स होता है, दिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? हमारा टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हमारे इफेक्टिवनेस के 2 फॉर्मूले आते हैं। कैसे? मान लो एक बार हमारा, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, माइनस टी सी एग्जिट माइनस टी सी इनलेट डिवाइड बाई टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा एम डॉट सी पी फॉर हॉट क्या है हमारा? बड़ा है एम डॉट सी पी ऑफ कोल्ड से। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं हमारा जो हीट कैपेसिटी है फॉर हॉट इज़ मोर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड। ठीक है, देखो इसका मतलब सी मिनिमम क्या हो गया? सी मिनिमम हमारा कोल्ड के लिए हो गया। ठीक है, सो ये ऊपर वाला अगर मैं सी मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, वो तो कोल्ड का ही है, सी कोल्ड, और नीचे क्या है हमारा? सी मिनिमम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारा? ये वाला फॉर्मूला हमारा एक्चुअली तो हुआ एक्चुअल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो आइडियल के लिए हो गया, और सी कोल्ड एंड सी मिनिमम हमारे बराबर है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, सो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू टी एच आई माइनस टी एच ई डिवाइडेड बाई टी एच आई माइनस टी सी आई। ठीक है, ना ये फॉर्मूला का वैलिड है हमारा व्हेन हमारा सी ऑफ हॉट इज़ लेस देन सी ऑफ कोल्ड। ठीक है, हमारा जो हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट है वो हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड से कम है, सो सी हॉट हमारा सी मिनिमम हो गया। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना अब देखो हमारा जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है ना, उसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो ये जो हमने फॉर्मूला लिखे ना इफेक्टिवनेस के, ये हमने किसके रिस्पेक्ट पे लिखे हैं? विद रिस्पेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, ना
देखो हमारा जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है ना, उसको हम हीट एक्सचेंजर के सॉरी किस टाइप का हमारा हीट एक्सचेंजर है उसके टर्म पे भी लिख सकते हैं। मतलब यदि हमारा हीट एक्सचेंजर पैरेलल फ्लो का है तो उसके लिए इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला कुछ और होगा। अगर हमारा हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो का है तो उसके लिए हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। मतलब वी कैन डिफाइन इफेक्टिवनेस यूजिंग हीट ट्रांसफर रेट एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हमारा किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है। हीट ट्रांसफर रेट की बात करें तो हमने फॉर्मुलेस देख लिए, ये दोनों फॉर्मुलेस होते हैं, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्टिवनेस का वो फॉर्मूला जो हीट एक्सचेंजर से डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग हीट एक्सचेंज के लिए वो अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा NTU क्या होता है। NTU, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा, इट इज इक्वल टू UAC मिनिमम, ठीक है। अब C मिनिमम क्या है हमारा, वही हॉट या कोल्ड फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटी है उनमें से जो भी हमारा कम होगा दैट इज C मिनिमम, ठीक है। नाउ देखो फॉर अ गिवन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड C मिनिमम, हमारा जो NTU होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। कौन सा, हमारा जो हीट ट्रांसफर एरिया, इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारा पाइप है उसका सरफेस एरिया एक टाइप का, ठीक है। मतलब हमारा जो NTU है, जितना हमारा साइज बड़ा होगा हीट एक्सचेंजर का उतना ही ज़्यादा हमारा NTU की वैल्यू होगी, ठीक है। ना देखो एक चीज़ और हमने अभी डिस्कस करा था कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है हम उसको किस टाइप का हमारा हीट एक्सचेंजर है उससे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जनरली हम दो टाइप ही लेते हैं, एक पैरेलल फ्लो और दूसरा काउंटर फ्लो, ठीक है। और हम उसके बारे में देखते हैं, उसके इफेक्टिवनेस के बारे में देखते हैं। पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, हमारा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस (e⁻) (NTU 1 + R, ठीक है। अभी हम देखेंगे R क्या होता है, डिवाइडेड बाई 1 + R, ठीक है। जो हमारा R होता है दिस इज हीट कैपेसिटी रेशियो, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हीट कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू C मिनिमम डिवाइडेड बाई C मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो जाएगा उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस (e⁻) (NTU), ठीक है, 1 - R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - R (e⁻) (NTU) 1 - R, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, और हमारा R इस केस में क्या है, वही C मिनिमम डिवाइडेड बाई C मैक्सिमम, ठीक है ना। देखो जो हमारा हीट कैपेसिटी रेशियो है हमको पता है फॉर फेज चेंज केसेस, ठीक है। अगर हमारा किसी भी हीट एक्सचेंजर में हमारा फ्लूइड का फेज चेंज हो रहा है तो उस टाइम हमारा R की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, फॉर फेज चेंज केसेस, ठीक है ना। देखो लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तो हमने इसी के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला उस टाइम क्या होगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में R की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो हमारा इफेक्टिवनेस और पैरेलल फ्लो विल बी इक्वल टू 1 - (e⁻) (NTU), ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं R की वैल्यू 0 काउंटर फ्लो के केस में पुट करूँ, R = 0 का मतलब फॉर फेज चेंज, ठीक है, हमारा फेज चेंज हो रहा है फ्लूइड का, तो उस टाइम हमारा इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 - (e⁻) (NTU), ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs में ऐसा आते हैं, फॉर व्हाट कंडीशन हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो। तो आंसर क्या है हमारा, फॉर फेज चेंज कंडीशन, ठीक है। नाउ देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में NTU को इन्फानाइट कर दूं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं NTU को इन्फानाइट कर दूं तो हमारा जो इफेक्टिवनेस होगा फॉर पैरेलल फ्लो विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस 100% होगी, ठीक है। सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले में सेम वही आएगा, अगर मैं NTU को इन्फानाइट पुट करूँगा तो हमारा इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो विल ऑल्सो बी 1 या फिर 100%, ठीक है, बिकॉज दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। देखो R की हमारी एक और वैल्यू होती है, अगर R को मैं 1 पुट करूँ इसका मतलब क्या होता है, फॉर बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। R की वैल्यू 1 का मतलब होता है बैलेंस हीट एक्सचेंजर, और बैलेंस हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, जब हमारा C मिनिमम इज इक्वल टू C मैक्सिमम के बराबर हो, या फिर जो हमारा C ऑफ हॉट है, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस हीट एक्सचेंजर। नाउ
अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में R इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -2 NTU डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला ये होगा। नाउ सेम वही केस, अगर मैं NTU को इन्फानाइट कर दूँ तो हमारा इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो विल बी इक्वल टू 1/2 या फिर 50%, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा MCQs में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या बोलेगा, फॉर पैरेलल फ्लो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर इफेक्टिवनेस टू बी 50%, ठीक है। फॉर पैरेलल फ्लो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर इफेक्टिवनेस टू बी 50%। इसका आंसर क्या है, बैलेंस हीट एक्सचेंजर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी, हमारा NTU इन्फानाइट होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोल दें व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर इफेक्टिवनेस टू बी 100%, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर उसका कंडीशन क्या है, फॉर फेज चेंज केसेस एंड NTU टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं काउंटर फ्लो की बात करूँ, उसमें R इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, मतलब फॉर बैलेंस हीट एक्सचेंजर, उस टाइम हमारा इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में R को 1 पुट करूँगा तो ये हमारा 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 0/0 विच इज़ इन डिटरमिनेट, ठीक है, जो क्या इनडिटर्मिनेट है। नाउ देयरफॉर इसका ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा फॉर बैलेंस हीट एक्सचेंजर। तो उस टाइम हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है NTU 1 + NTU, ठीक है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज 0/0 फॉर्म, ठीक है। सो याद रखना ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं और वो इन्फानाइट कब हो रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस हमारा अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।